किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर हमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना होता है तो उसके हमें बर्थ डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम चार्ट को बनाते हैं और जो भी प्रश्न होते हैं उनका प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम या सत्य हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि आप कुंडली का बहुत ज़्यादा एनालिसिस न करके भी आप मोटा मोटा अगर फौरी तौर पे ही कुंडली को देखें तो भी आप कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ही जिसे हम कह सकते हैं 99% सत्य ही होते हैं। तो वो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, पॉमेस्ट्री, वास्तु या टोटके से या रेमेडीज से रिलेटेड कोई भी वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं ज्योतिष के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हर कुंडली में, अगर किसी भी कुंडली में मिलेगी। अगर ज़्यादा हम डीपर एनालिसिस न करें तब भी हम मोटे मोटे तौर पर इन जो भी योग हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको देखकर ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है मकर राशि के बारे में। हमारी 12 राशियों में से जो एक राशि है, 10वीं राशि मकर राशि, उसके जो भी जातक होते हैं उनके जीवन में 2 बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि वो टॉप टू बॉटम आ जाते हैं। मीन्स उनके जीवन में 2 बार बहुत ऊंचाई पर जाकर पतन, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अर्श से फर्श तक का जो एक सफ़र होता है उनके जीवन में 2 बार अवश्य ही घटित होता है। आप किसी भी जो भी मकर राशि के जातक हैं उनमें से आप मोर देन 90% लोगों के जीवन में ये चीज़ 2 बार जरूर देख सकते हैं। दूसरा जो फैक्ट है, अगर आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों का जो जीवन है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। मतलब उनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती, वो हमेशा अपने आप को अधर में लटका हुआ ही महसूस करते हैं, और उनके कई सारे जिसे हम कहते हैं कि इच्छाएं या विशेष या एम्बिशंस कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तीसरा जो फैक्ट है वो भी मकर राशि के लिए ही है। मकर राशि के जो भी जातक अगर उनकी कुंडली में अगर मकर राशि है और साथ ही आपकी कुंडली में कोई भी भाव में अगर 3 स्टार एक साथ, त्रिग्रही योग जिसे हम कहते हैं, अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। चौथा जो एक फैक्ट है वो है मेष लग्न के जातकों के लिए। जैसे कि मेष लग्न मंगल की राशि का ही लग्न है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और ऐसे लोग अगर आपको कहे कि आप संयमित रहिए, अनुशासित रहिए, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में इसके जस्ट अपोजिट ही होता है। जो भी मेष लग्न के जातक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा असंयमित, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर होते हैं, उनमें धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मीन्स हाइपर होने के साथ साथ उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको पूरा चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल देख लीजिए कि मेष लग्न का जातक है तो आप उसके बारे में मोर देन 50% प्रेडिक्शन ऐसे ही कर सकते हैं। किसी भी कुंडली में अगर लग्न शनि है, शनि अगर प्रथम भाव में स्थित हो गया, लग्न में स्थित हो गया है, तो हम देखते हैं कि उन लोगों को पूरी जीवन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें सारी ही चीज़ें जीवन में मिलती ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स को पार करने के बाद ही उनका जीवन किसी एक पर्टिकुलर मुकाम पर पहुँच जाता है। अगर किसी भी कुंडली में 7वें भाव में बुध है या 7वें भाव का जो स्वामी है वो बुध है, तो ऐसे लोग अपने मालिक के लिए, मीन्स अगर आप किसी के एम्प्लॉई हैं तो आप अपने मालिक के लिए बहुत ही लकी होंगे। तो अगर आपके भी कोई सब ऑर्डिनेट या आपके जो काम करने वाले लोग अगर उनके भी 7वें भाव में अगर बुध है या 7वें भाव का स्वामी बुध है, तो ऐसे लोग आपके लिए पूरी ज़िंदगी भर बहुत लॉयल रहेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करते रहेंगे। तो जब भी अगर आप देखें अगर किसी भी अपने सबऑर्डिनेट या उनकी कुंडली, तो ज़रूर इस भाव को ज़रूर आप इस पर फोकस करिए। 7th हाउस पे अगर बुध की स्थिति को आप ज़रूर फोकस करिए तो आपको उनकी लॉयल्टी पर, उनके सहयोग पर कभी भी डाउट नहीं आएगा। एक ये भी फैक्ट है कि जब भी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु
चंद्रमा के साथ शनि राहु, चंद्रमा के साथ राहु केतु, चंद्रमा के साथ शनि केतु, चंद्रमा के साथ शनि मंगल जैसी युतियाँ बनती है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अननोन फियर्स मीन्स अकारण ही भय, चिंताएं, तनाव होते ही रहते हैं। और ऐसे लोग इन जनरल किसी न किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी जरूर परेशान होते ही हैं। एक और फैक्ट है कुंडली में, जब भी किसी भी कुंडली में शुक्र के साथ मंगल मीन्स वीनस प्लेस्ड विथ मार्स, अगर ये युति मिल जाती है तो आप देखेंगे कि उन लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मीन्स अवैध संबंध या अनैतिक संबंध अवश्य ही होते हैं। वो चाहे उम्र के किसी भी दौर में हो, लेकिन होते अवश्य ही हैं। इसके अलावा एक ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अजीब तरह के प्रेडिक्शन देती है। जब भी किसी की कुंडली में वीनस के साथ जुपिटर हो मीन्स शुक्र के साथ बृहस्पति हो, जहाँ पर बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जहाँ असुरों के गुरु मीन्स जब ये दोनों ही एक साथ कोई भी भाव में बैठते हैं, तो ऐसे लोग अप्राकृतिक सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, तो इसके लिए आपको कुंडली का बहुत डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना भी चार्ट देखिए कि कहीं आपके चार्ट में इन सारे फैक्ट्स में से कोई एक फैक्ट तो नहीं है, तो आप जान पाएंगे कि आपका जो भी व्यक्तित्व है या आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही है, इस पर्टिकुलर जो फैक्ट है ज्योतिष का, उसकी वजह से हो रही है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।